गौतम अदानी, यह नाम आज इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। बहुत लोगों को पता होगा कि गौतम अदानी एक समय में इस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए थे, पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने साइकिल पर साड़ी बेचने से लेकर प्राइवेट जेट तक का सफर कैसे तय किया। 100 रुपए से 10 लाख करोड़ तक का सफर, वो भी सिर्फ 30 साल में। इंडिया की 7 बड़ी कंपनियां इनके नाम हैं। कोयला हो या खाने का तेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली हो या गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रियल एस्टेट, सीमेंट, हॉर्टिकल्चर, डेटा सेंटर, हर सेक्टर में अदानी ग्रुप नंबर 1 है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि अपने लाइफ टाइम में गौतम अदानी ने 2 बार मौत को बहुत ही करीब से देखा है। दोस्तों, गौतम अदानी की कहानी किसी मूवी से कम नहीं है। इस कहानी में शिद्दत है, संघर्ष है, जोखिम है, जुनून है और अगर कामयाबी है तो कंट्रोवर्सी भी है। तो आइए सुनते हैं गौतम अडानी की पूरी कहानी। My young friend, this is the power is to accomplish 2 things. First, talk on with the India growth story. जून 1962 गुजरात के एक मामूली परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है, नाम गौतम अदानी। गौतम के पिता एक छोटे टेक्सटाइल व्यापारी थे। बिजनेस से कोई खास इनकम नहीं था, तो उनके पिता अपने 7 बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे। साल 1978 किसी तरह से स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद गौतम ने गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एडमिशन ले ली, लेकिन पैसों के अभाव में उन्हें अपनी पढ़ाई सेकेंड ईयर में ही छोड़नी पड़ी। फिर गौतम ने ठान लिया कि भले ही मैं गरीब पैदा हुआ हूं, पर गरीब रहकर मरना नहीं चाहता, और इन्हीं इरादों के साथ पहुंच गए माया नगरी मुंबई। उस समय उनके पास सिर्फ 100 रुपये था। मुंबई पहुंचकर उन्हें महिंद्रा ब्रदर्स की एक कंपनी में 300 रुपये की सैलरी पर डायमंड सॉर्टिंग का काम मिल गया। तो भले ही गौतम डायमंड सॉर्टिंग का काम कर रहे थे, पर उनका ध्यान धंधे की बारीकियों को समझने में लगा रहा। और पूरे 3 साल बाद 1981 में गौतम ने अपने खुद का डायमंड ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू कर दिया। इस ट्रेडिंग में उन्हें करीब 10,000 रुपए का फायदा हुआ और यहीं से उनके बिजनेस जर्नी की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद गौतम के बड़े भाई महासुख अडानी ने एक प्लास्टिक की कंपनी को अक्वायर किया और गौतम को कंपनी के ऑपरेशन के लिए उन्हें वापस गुजरात बुला लिया। उस समय उस प्लास्टिक की कंपनी को चलाने के लिए हर दिन करीब 20 टन रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी, जिसकी पूर्ति मौजूदा आईपीसीएल प्लांट से नहीं हो पा रही थी। तो रॉ मटेरियल जुटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। 1985 यह साल गौतम अदानी के लिए वरदान साबित हुआ। राजीव गांधी की सरकार ने आयात के नियमों को आसान बना दिया था और इस मौके का गौतम अदानी ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने कांडला पोर्ट के थ्रू रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट के नाम से अपनी एक कंपनी भी खोल ली, जिसके थ्रू वो तमाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल का सप्लाई भी करने लगे और गौतम अडानी ने इंटरनेशनल मार्केट में अपना पहला कदम रख दिया था। 1988 गौतम अडानी ने अदानी इंटरप्राइजेज की नींव रखी, और अडानी ग्रुप को कामयाबी की उड़ान तब मिली जब 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक नीतियों को लिबरल कर दिया था। अदानी ने इस मौके का भी भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने अपने बिजनेस का तेजी से एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया, जिससे उनको बहुत सारे पैसे भी मिले और इनका नाम भी बहुत आगे बढ़ गया। आज के डेट में अदानी इंटरप्राइजेस इंडिया का बिगेस्ट कोल माइनिंग, बिगेस्ट कोल ट्रेडिंग एंड बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। 1995 यह वो साल था जब अदानी को जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिला था। गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल ने मुंद्रा पोर्ट को चलाने का टेंडर निकाला और यह टेंडर गौतम अदानी को मिल गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8,000 हेक्टेयर में फैला मुंद्रा पोर्ट इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट है और इस पोर्ट के थ्रू डेली बेसिस पे पूरे इंडिया का 25% कार्गो का मूवमेंट होता है।
अदानी एंटरप्राइजेस के बाद अडानी ग्रुप की दूसरी बड़ी कंपनी का नाम है अदानी पोर्ट एंड SEZ। यह कंपनी पूरे इंडिया में 13 पोर्ट को ऑपरेट करती है और यह इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। तीसरी कंपनी है अदानी ग्रीन्स, जो कि सोलर पैनल का काम करती है। इसके अलावा अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और अब तो ये रियल एस्टेट और डिफेंस में भी आ चुके हैं। इनके पास सब कुछ है, यू नेम इट एंड ही हैज इट। 2021 में अदानी ग्रुप ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर ऑपरेटर एजकनेक्स के साथ मिलकर वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर का काम शुरू कर दिया है। ये डेटा सेंटर्स इंडिया के 7 बड़े सिटीज जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, वाईजैग और पुणे में लोकेटेड हैं। अभी हाल में ही इन्होंने अदानी वन के नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू आप फ्लाइट और कैब दोनों की बुकिंग भी कर सकते हैं और अपने फ्लाइट का स्टेटस भी पता कर सकते हैं। 16 सितंबर 2022 यह वो दिन था जब फोर्ब्स मैगजीन ने रियल टाइम अरबपतियों की लिस्ट निकाली और इस लिस्ट में गौतम अदानी 12.37 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए थे। Year-old Adani has a net worth of 123.7. Second richest in the world as per the Forbes real-time data on billionaires this morning. With a net worth of over $154 billion, they also feel that... और इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। 24 जैन 2023 यूएस की एक कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए अडानी ग्रुप पे। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के 3-4 दिन के अंदर ही $65 बिलियन का नुकसान हो गया अडानी ग्रुप। इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, स्टॉक मैनिपुलेशन बहुत सारे आरोप लगाए गए। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, जिसके जांच में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को किसी तरह से मैनिपुलेट नहीं किया है। अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया गया। तो दोस्तों, यह पहली बार नहीं था कि जब अदानी ग्रुप पर ऐसे आरोप लगे थे। इसके पहले भी अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, कभी लैंड को लेकर, कभी एयरपोर्ट को लेकर, कभी कोल को लेकर, लेकिन ऐसे आरोपों से अदानी ग्रुप पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। आज भी अडानी ग्रुप बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गौतम अदानी के लाइफ में सिर्फ कामयाबी और कंट्रोवर्सी ही है। अपने लाइफ टाइम में गौतम अदानी ने 2 बार मौत को बहुत ही करीब से देखा है। 1 जनवरी 1988 गौतम अदानी का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करने के बाद उन्हें छोड़ने के लिए 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि अपहरण की घटना के 2 दिन बाद अदानी सुरक्षित अपने घर पहुंच गए थे। इसके अलावा 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान भी गौतम अदानी ताज होटल में फंसे हुए थे। उनकी आंखों के सामने टेररिस्ट गोलियां बरसा रहे थे। इस दहशत के मंजर को उन्होंने बहुत ही करीब से देखा, लेकिन वो घबराए नहीं। सुबह 7 बजे जब कमांडो का पूरा प्रोटेक्शन मिला, तब जाकर गौतम अदानी सुरक्षित बाहर निकल पाए। तो दोस्तों, गौतम अदानी के लाइफ से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली चीज है इनका विजन। इनका विजन बहुत क्लियर है, ये बहुत फोकस्ड है और ये जब भी सोचते हैं बड़ा ही सोचते हैं, छोटा नहीं सोचते। तो आपको भी अगर लाइफ में तरक्की करना है तो हमेशा बड़ा सोचो। जो दूसरी स्किल है वो ये है इनके कनेक्शंस। इनके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं। आपने सुना होगा कि गौतम अदानी के मोदी साहब के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी साहब के साथ ही इनके अच्छे संबंध हैं। इनके अच्छे संबंध एक क्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। जैसे कि नीतीश कुमार के साथ भी अदानी के संबंध बहुत अच्छे हैं, ममता बनर्जी के साथ भी गौतम अदानी के संबंध बहुत अच्छे हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल लीडर्स जैसे कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ भी गौतम अदानी के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आपको भी लाइफ में तरक्की करना है तो कनेक्शंस बहुत जरूरी है, ये आपको आगे बढ़ाता है। और जो तीसरी स्किल है जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है निगोशिएशन स्किल। ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी हैं
और इतना अमीर होते हुए भी सिंपल लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी गौतम अदानी की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।